हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं, दुरुस्त हैं। आज हम आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है नरेशन। तो आज हम ग्रामर में पढ़ने वाले हैं नरेशन। आई बात समझ में, नरेशन। तो नरेशन होता क्या है, ये चीज हम आज समझेंगे और किस प्रकार से यह सेंटेंस में अप्लाई किया जाता है यह भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम नरेशन के बारे में जानने से पहले इस वर्ड के बारे में जान लेते हैं, आखिर यह वर्ड होता क्या है, तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। नरेशन का हिंदी अर्थ होता है विवरण। क्या होता है? विवरण कहिए या कहिए वर्णन। क्या है? या तो विवरण होता है या तो वर्णन। और यह नरेशन जो है यह बना किससे है? यह बना है नरेट से। किससे बना है? नरेट से। और नरेट मतलब होता है वर्णन करना। समझ पा रहे होंगे आप। अब यह वर्ड अगर आप जान गए कि नरेट माने वर्णन करना होता है, तो नरेशन माने वर्णन या नाउन है और यह वर्ब है। आई बात समझ में? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आखिर यह होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ जो वर्णन करना लिखा है, यह वर्णन होगा किसी घटना का, किसी बात का। तो वह बात, वह घटना कैसे हो सकती है, क्या हो सकती है? देखिए, जैसे आपका कोई दोस्त कहीं पर बात कर रहा है और वह कहा किसी दूसरे व्यक्ति से कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आपने यह बात सुनी कि आपका दोस्त कह रहा है कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, और आप यह बात सुने और आकर उसके परिवार के किसी सदस्य से कहे कि मेरा दोस्त, जिसका कुछ भी नाम रहा हो, राहुल मान लीजिए है, कि राहुल कह रहा था कि वह स्कूल नहीं जाएगा। आपने उस व्यक्ति को सुना यह कहते हुए कि वह कह रहा है आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन आप वही सुनी हुई बात को आके किसी दूसरे व्यक्ति से वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा दोस्त कह रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अंतर हुआ कि नहीं हुआ? वह लड़का जो उसका दोस्त है बोला अगर है जो वर्ड, जिसे मान लीजिए आपका दोस्त है जिसका नाम क्या है, रोहन। रोहन कहा, रोहन क्या कहा है? रोहन कहा है आई विल नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। या हूबहू यही बोला है। रोहन बोला, क्या बोला? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आप यह बात सुने और आप गए इसी बात को कि रोहन ने जो कहा है, इसी बात को कहने के लिए उसके परिवार के किसी सदस्य से या किसी दूसरे व्यक्ति से आप कहे यह बात कि रोहन कहा था कि वह स्कूल नहीं जाएगा। तो आपको इसको अलग तरीके से बनाना होगा। जैसे आपने कहना है कि रोहन सेड, और की के लिए आप बोलेंगे रोहन ने कहा कि, बोलेंगे ना रोहन ने कहा कि। यहाँ तो रोहन सिर्फ बोल दिया, आप कहना रोहन कहा है और जो कहा है डायरेक्ट लिख दिए। लेकिन आपको अगर अब बताना है तो आप बताएंगे कि रोहन कहा कि, रोहन कहा कि क्या कहा। और चेंज करने के लिए सेंस ये सब चीजें चेंज की जाती हैं कि आई चेंज हो जाएगा, ही सब रूल में है। अभी सिर्फ इतना देखिए कि बदल कैसे रहा। ही वुड नॉट गो टू स्कूल। ही वुड नॉट गो टू स्कूल। रोहन ने कहा यह बात, आप सुने और आप गए किसी दूसरे से बात कहे तो आपने यह कहा। यही है भैया नरेशन। आपने किसी बात का वर्णन बाद में किया, वही नरेशन होता है। ठीक, जिसको इसको कहते हैं डायरेक्ट और इसको कहते हैं इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट जो बात बोल रहा है, कैसा बोल रहा है? डायरेक्ट जो बातें हैं वह यह है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट यह बात थी। और आप इनडायरेक्ट कह रहे हैं किसी से जाके कि जो बात है वह पेश कर रहे हैं किसी के सामने कि रोहन ने कहा था कि वह स्कूल नहीं जाएगा। तो यही भैया है, होता है नरेशन। आशा करते हैं समझ में आया होगा यह बात। आप आइए देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन, द रिपोर्टर यूजेस द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। मतलब यही कि डायरेक्ट नरेशन में जो बोलने वाला होता है स्पीकर, वह क्या करता है? वह सेम टू सेम वही वर्ड बोलता है जो किसी व्यक्ति ने कहा। मतलब ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा। रवि विल नॉट गो टू स्कूल, रवि स्कूल नहीं जाएगा। तो सेम टू सेम बोल देना है अगर कि रवि स्कूल नहीं जाएगा, तो यह डायरेक्ट है। लेकिन अगर आप बदलाव कर देंगे कि रवि मुझे बताया था कि वह स्कूल नहीं जाएगा, तो यह देखिए बदल जाता है। यहाँ देखिए यह डायरेक्ट है, इसी का इनडायरेक्ट में बदल के हो जाता है कि वह स्कूल नहीं जाएगा। देखिए बदलाव हो जाता है।
आई बात समझ? तो वह देखिए इनडायरेक्ट नरेशन क्या है कि इन इनडायरेक्ट नरेशन द रिपोर्टेड यूजेस हिज ओन वर्ड्स। रिपोर्टेड अपना खुद का शब्द प्रयोग करता है इन द प्लेस ऑफ स्पीकर, मतलब स्पीकर ने जो चीज बोला है उसके स्थान पर वह अपने शब्दों का भी प्रयोग करके वह चीज बताता है। आप देखे होंगे रियल लाइफ में भी कोई घटना का वर्णन अगर कोई करता है तो हूबहू ना करके कुछ बदलाव करके बोलता है, तो वही बदलाव ही इनडायरेक्ट नरेशन में होता है और डायरेक्ट नरेशन में वह बदलाव नहीं होता है। आई बात समझ में? आप यह देख लिए कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। अच्छा, डायरेक्ट नरेशन में कुछ और भी चीजें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे दो पार्ट है, ही सेड टू मी, एक से यहाँ तक पार्ट दिख रहा है आपको और दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, जिसको कॉमा से अलग किया गया है। इन दोनों क्लॉज को किससे अलग किया गया है? कॉमा से अलग किया गया है। तो अगर आप पंक्चुएशन पढ़े हैं, कॉमा का यूज जानते हैं, तो आपको पता होगा कि दो अलग करने के लिए क्लॉजों का तो कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए कोटेशन मार्क का प्रयोग किया गया है। यह कोटेशन मार्क का भी प्रयोग डायरेक्ट में किया जाता है। जो कथन होता है उस कथन को घेरे में रखा जाता है कोटेशन मार्क। आई बात समझ में? यानी एक कॉमा का प्रयोग आप देखे हैं कि दोनों क्लॉज को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग है और कोटेशन मार्क का प्रयोग। ठीक। अच्छा, कुछ नामकरण भी आपको याद रखने हैं कि किसको क्या बुलाया जाता है। जैसे ही सेड टू मी, इसको क्या बुलाया जाएगा? इसको एक नाम दिया जाता है रिपोर्टिंग क्लॉज। यह रिपोर्टिंग क्लॉज है। इसका दूसरा नाम है रिपोर्टिंग स्पीच और इसका एक नाम और है, क्या? रिपोर्टिंग और वर्ब। अगर यह तीनों नाम कोई आपसे बोले तो आपको समझ जाना चाहिए कि कॉमा के पहले वाला जो कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लिखा गया है वह पार्ट होता है रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। एक यहाँ पर चीज आपको याद रखनी है। दूसरी यह चीज याद रखनी है आपको कि जो कोटेशन मार्क के अंदर रखा गया है उसको क्या नाम दिया जाता है। उसके अंदर देखिए क्या क्या है। इसको बोलेंगे रिपोर्टेड। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच पहला नाम, रिपोर्टेड स्पीच, और दूसरा नाम इसी का हो जाता है रिपोर्टेड क्लॉज। क्या हो जाता है? रिपोर्टेड क्लॉज। आई बात समझ में? तो इतनी चीजें आप दिमाग में रखिएगा क्या कि इसको हम साफ करें तो अच्छे से दिखेगा आपको थोड़ा। कि अगर मैं इस पार्ट की बात करूं जो कॉमा के पहले है, जिसको कोटेशन मार्क में नहीं लिखा गया है, उसका क्या क्या नाम है? रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग क्लॉज है और रिपोर्टिंग स्पीच है। और जो कोटेशन मार्क के अंदर रखा गया उसका क्या क्या नाम है? रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड क्लॉज। इतना समझ में आया आपको? तो और भी चीजें कुछ हैं जो रूल्स में हमको देखना है, वह हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आप फिलहाल इसमें परिचय जो था नरेशन का वह सीख गए। क्या क्या सीखे आप? पहली चीज सीखे आपके नरेशन नरेट वर्ड से बना है। क्या सीखे आप? दोहराइए। नरेशन किस वर्ड से बना है? नरेट वर्ड से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? वर्णन करना होता है। वर्णन करना, इस वजह से नरेशन का अर्थ क्या होता है? वर्णन होता है। क्या होता है? वर्णन। पहली चीज आप देखें। और दूसरी चीज फिर नरेशन के बाद क्या देखें कि इसमें दो चीजें हैं, एक तो डायरेक्ट है, एक तो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में जो चीज बोली जाती है उसमें बदलाव नहीं होता है, जो स्पीकर के द्वारा कोई चीज बोली गई होती है सेम हूबहू वही चीज रहती है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है? बदलाव करके अपने से बोला जाता है। परिभाषा के रूप में हल्का हल्का आपने देखा ही था। और एक चीज देखा गया कि यहाँ पर अगर डायरेक्ट नरेशन हम लिख रहे हैं तो डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होता है, कॉमा से अलग किया गया रहता है। एक पार्ट कॉमा के पहले और एक बाद में, और एक कोटेशन के अंदर, वही बाहर यानी कोटेशन के अंदर। तो जो कोटेशन के अंदर रहता है उसको क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है और रिपोर्टेड क्लॉज कहा जाता है। और जो कोटेशन मार्क के अंदर नहीं रहता है उसका नाम है रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। इतनी बातें आप याद रखिएगा। अगला वीडियो आएगा तो देखेंगे किस प्रकार किस टेंस में हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, इसमें कोई प्रोनाउन आ रहा है तो उसका चेंज कैसे हो रहा है और कैसे कैसे बदलाव सब होता है, धीरे धीरे करके सीखेंगे और सब पूरा देखेंगे। जितना पूरा वीडियो हो सकता है पूरा कोर्स इसमें देख लिया जाएगा नरेशन का, जितना भी है। ठीक।